हेलो गाइस। सो आज हम हमारा 8.2 करने जा रहे हैं एंड 8.2 में आज हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 और हमारा जो a प्लस बी है वो हमारा 0 डिग्री से बड़ा है एंड 90 डिग्री से छोटा है और हमारा a जो है वो b से बड़ा है, तो हमें क्या फाइंड करना है? a एंड b। अब इधर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ये एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है। उन सब में कंफ्यूज नहीं होना है, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan ब्रैकेट में ये a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। अब मुझे ध्यान से पहले ये बताओ कि ये क्या है, ये कंप्लीट क्या है? ये थीटा, ये tan का एंगल है, ऐसा है ये tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। अब मुझे एक बात बताओ कि tan की कौन से एंगल पे वैल्यू जो होती है वो √3 होती है? tan 60 पे, tan 60 पे हमारी जो वैल्यू होती है tan की वो √3 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा हमारा 60 है और थीटा क्या हमारा a प्लस बी है। तो क्या हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी जो है हमारा 60 है? करेक्ट। अब हम ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इस पार्ट पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि tan a माइनस बी हमारा 1/3 है। इसका मतलब हो गया कि tan थीटा हमारा 1/√3 है। तो tan की किस एंगल पे वैल्यू 1/√3 होती है? tan 30 पे ऐसे होती है, tan 30 इज इक्वल्स टू 1/√3। करेक्ट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस बी, क्योंकि 30 ही हमारा थीटा है एंड थीटा ही हमारा ये है, ये हमने लेट करा था जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो a माइनस बी क्या हो गया हमारा? a माइनस बी हमारा 30 है, ऐसा लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। करेक्ट। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं। मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा b प्लस 30। अब इस इक्वेशन में मैं पुट कर देती हूँ a की वैल्यू, तो a प्लस b प्लस 30 प्लस b इज इक्वल्स टू 60। तो 2b प्लस 30 इज इक्वल्स टू 60। ये 30 इधर गया, क्या बचेगा? 30 एंड 2b यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये बता देती हूँ, ये यहाँ प्लस में था इसके साथ, तो ये जब इधर गया तो यहाँ पे ये -30 हो गया एंड -30 इज इक्वल्स टू 30। करेक्ट। एंड 2b इसके साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो वो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो b इज इक्वल्स टू 30/2। b की वैल्यू क्या आ गई? 15। ठीक है, हमने एक वैल्यू निकाल ली, हम यहाँ कॉर्नर में लिख लेते हैं b इज इक्वल्स टू 15। नाउ अब हम ये b की डायरेक्ट वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दें। किस में भी रख लो, इसमें भी रख लो, इस तो भी आंसर आएगा, इसमें रख लो तो भी आंसर आएगा, इसमें रख लो तो भी आंसर आएगा, किसी में भी रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। रखें तो मैं इस इक्वेशन में रख रही हूँ, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू b की क्या वैल्यू? 15 प्लस 30, क्या वैल्यू आई? 45। अब मुझे एक बात बताओ, क्या a की वैल्यू आ गई एंड b की वैल्यू आ गई। अगर हम इनको सम करते हैं तो हमारा क्या आंसर आ रहा है? 45 प्लस 15, a प्लस b कर रहे हैं हम, तो क्या आंसर आ रहा है? दिस इज 0 एंड 60, दिस इज 60 आंसर आ रहा है। क्या 60 हमारा 0 से बड़ा है? हाँ जी है। क्या 60 हमारा 90 से छोटा है? हाँ ऑब्वियसली है। तो क्या हमारी ये पूरी कंडीशन ट्रू हो गई? ऑब्वियसली हो गई।
सो हमने एक सॉल्व करा, दो सॉल्व करा, दोनों को सॉल्व करके थर्ड सॉल्व करा, हमारा लास्ट क्या बच गया, a इज ग्रेटर देन b। क्या हमारा a इज ग्रेटर देन b है? आप बताओ। a की वैल्यू 45 एंड b की वैल्यू 15, तो ये भी हमने सॉल्व कर दिया। तो क्या हमने सारे सॉल्व कर लिए? करेक्ट। अब फटाफट हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है और हमें जस्टिफाई करना है हमारा आंसर, कि हमारा आंसर ट्रू है तो कैसे है एंड फॉल्स है तो कैसे है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी। बहुत लोग ये गलती करेंगे आगे जा कर के, एंड इसीलिए ये आपको एनसीईआरटी में ट्रू एंड फॉल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, तो साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी। इसको हम फटाफट एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मैं a एंगल जो है उसको ले रही हूँ 30 एंड b एंगल जो है उसको ले रही हूँ मैं 60 डिग्री। करेक्ट। अब मैं साइन a प्लस बी कर रही हूँ, तो a प्लस बी क्या होगा? साइन 90। अब मुझे साइन 90 की वैल्यू बताओ। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब मैंने कर दिया आपका LHS सॉल्व। अब मैं RHS सॉल्व कर रही हूँ, तो साइन a प्लस साइन b। साइन a क्या है हमारा? साइन 30 प्लस साइन 60। अब मुझे साइन 30 की वैल्यू बताओ, क्या होता है साइन 30 की वैल्यू? साइन 30 होता है हमारा 1/2 एंड साइन 60 क्या होता है हमारा? √3/2। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 1 प्लस √3/2। क्या ये हमारा RHS हमारा LHS के इक्वल है? नहीं है। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? फॉल्स। करेक्ट। नाउ सेकेंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मुझे अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, अब मुझे सेकेंड पार्ट बताओ। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। हम देखें जैसे जैसे हमारा थीटा बढ़ रहा है, साइन 30 देन साइन 45 देन साइन 60 देन साइन, अब देखो साइन जो है हमारा वो इंक्रीज कर रहा है। साइन 0 से साइन 30 मतलब 0, 30, 45, 60 एंड 90, और हमारी वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। दैट इज 0 से फिर वो हाफ हो गई। हाफ बड़ा होता है 0 बड़ा होता है, ऑब्वियसली हाफ बड़ा होता है। आगे 1/√2, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, आपको आंसर क्लियर हो जाएगा कि 1/√2 की वैल्यू हमेशा हाफ से बड़ी आएगी। सिमिलरली 1/√2 से बड़ी वैल्यू आएगी √3/2 की, एंड नेक्स्ट इज 1। इतना अगर आपको ये नहीं निकालना, आप डायरेक्ट देखो 0 से वो 1 की तरफ मूव कर रहा है। तो जब हमारा थीटा बड़ा हो रहा है, जैसे थीटा 90 डिग्री तक पहुंचा, तो हमारी वैल्यू भी तो 0 से 1 तक पहुंची ना। तो एज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। नाउ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब आप एक बार इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद फाइंड आउट कर लेना टेबल में देख करके। हिंट मैं दे देती हूँ। जो हमारा कॉस थीटा होता है वो 1 होता है 0 पे, 0 डिग्री पे वो हमारा 1 होता है। ठीक है। एंड हमारा जो कॉस 90 जो होता है वो हमारा 0 होता है। जैसे जैसे थीटा 0 से 90 मूव कर रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है कि वो इंक्रीज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ये स्टेटमेंट हो गई हमारी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मैं आपको टेबल दिखाती हूँ। देखो इसमें आप देखो क्या साइन थीटा
साइन थीटा जिस वैल्यू पे सारी वैल्यूज साइन थीटा की सारी वैल्यूज कॉस थीटा पे मैच हो रही है, लेकिन थीटा चेंज नहीं हो रहा। ये नहीं कह रहे कि हम ये नहीं कह रहे कि साइन 30 और साइन वो कॉस 60 की वैल्यू सेम होती है दीदी। नहीं 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 नहीं, थीटा सेम होना चाहिए। अगर साइन 30 ले रहे हो तो कॉस 30 क्या सेम है? साइन 30 कॉस 30 सेम है? ऑब्वियसली नहीं। ये देखो हाफ और क्या √3/2 सेम है? नहीं ना। ऐसे ही 60 पे क्या दोनों की वैल्यू सेम है? नहीं। 90 पे सेम है? नहीं। थीटा एक ही रहना चाहिए, थीटा की वैल्यू दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। तो क्या उन दोनों पे वैल्यू सेम आएंगी? नहीं आएंगी। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। cot A is not defined for A is equals to 0। A क्या है हमारा? एंगल। तो एंगल 0 के लिए क्या हमारा cot नॉट डिफाइंड है? देखो टेबल में देखो, cot ये रहा, 0 एंगल हमारा ये रहा। तो क्या cot 0 पे हमारी वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये क्या हुई? ये स्टेटमेंट क्या हुई? स्टेटमेंट हुई हमारी ट्रू। And this is your entire exercise. Thank you.